हमारे प्राचीन समय में एक ऐसा अव्वल दर्जे का पराकाष्ठा का पापात्मा पापी हुआ है एक। आशा करते जानते होंगे, कि नहीं जानते तो बता देते हैं। रत्नाकर डाकू, दस्यु, चोर उचक्का लुटेरा, रत्नाकर। ये इतना बड़ा पापात्मा कि मुख से राम ना कह सके, तो सप्तर्षियों ने, देवर्षि नारद ने, इन सब संतों ने, महापुरुषों ने मिलकर सभा की, आंखों आंखों में इशारा कर लिया कि इसका पापात्मा का उद्धार करके ही हम मानेंगे, दम लेंगे। और संत जिस पर कृपा कर दें और ठान ले, तो उसको साम दाम भेद दंड हर प्रकार से डांट कर डपट कर किसी भी प्रकार से कल्याण के मार्ग पर लाते हैं। ये हमारा सौभाग्य होता है कि कोई महापुरुष यदि हमारा चयन कर चुका है और हमें डांट रहा है, तो हमें उस पर फिदा हो जाना चाहिए, बलिहार जाना चाहिए। वरना उसने हमें अपना ही ना समझा होता तो हमें डांटता ही क्यों। तुम्हारी माँ ही इतने अधिकार से ना डांट ले, अंत में थक हार के माता पिता भी कह देते हैं भैया उसका जो नसीब होगा सो हम करेंगे, हमारा जो फर्ज है हम अपना कर रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं लोग। जन्म दे के कर्म का साथी तो कोई नहीं ना, वो काम गुरु करता है। पहले तो मिलता नहीं, जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जब भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं किसी बड़भागी जीवात्मा पर, तब उस भाग्यशाली जीवात्मा के जीवन में किसी महापुरुष को, किसी संत को भेजते हैं, और उस संत से अब हमको मिलना है। ऐसे तो मिल लिए, मन भी मिल जाए तो बात बन जाए। तो संतों ने आपस में सभा की और इशारे हो गए कि हाँ इसका उद्धार करना है। मिलकर उन लोगों ने कहा क्यों जी आप इतना पाप करते हो, तो ये सब जो बदले में तुम्हें इसका दंड मिलेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे, किसके लिए करते हो ये सब? कह रहे अपने कुटुंब परिवार के भरण पोषण के लिए, स्त्री पुत्र आदि के लिए, अपने माता पिता के पेट भरने के लिए। तो क्यों जी, एक बात बताओ कि जब इसका दंड भुगतोगे, जो तुम निराश्रय बेसहारा लोगों को, रास्ते में राहगीरों, पथिक मुसाफिरों को जो यहां से होकर गुजरते हो, उनका धन लूट लेते हो, किसी को मार डालते हो, किसी का की हिंसा करते हो, व्यर्थ जीवों को मारकर मृग इत्यादि पशुओं को खाते हो, तो इसका जब तुम्हें दंड, हिंसा का अथवा इतना सब कुछ करने का पाप, अपराध इत्यादि के कारण दंड भुगवाया जाएगा और 84 लाख के बंधनों में बांध कर घसीटा जाएगा, तो ये दंड में से भी कुछ तुम्हारा कमाया हुआ तो वो खा लेते हैं माता पिता, स्त्री पुत्र आदि, किंतु इसके परिणाम में जब तुमको दंड मिलेगा उसमें से भी कुछ बांटेंगे वो लोग, इसका तो कुछ निश्चय नहीं। तो पूछ कर आओ, हाँ पूछ कर आओ, जिससे कि तुम यहां से भाग जाओ। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें जैसे विश्वास हो वो कर लो, तो हम तुमको बांध कर जाएंगे। उन्हीं के वस्त्र खींचे और दुपट्टे इत्यादि जो थे उत्तरीय, उन उत्तरीय वस्त्रों से अंगोछे इत्यादि से बांधा, फिर वृक्ष की जटाएं जो लटक रही थी भूमि तक, उनसे कसकर बांधा। आश्वस्त हो गए जब कि हाँ ये बंधन नहीं तोड़ पाएंगे, तब गए घर पर जाकर पूछा, सबने मना कर दिया कि बेटा हम क्यों बांटेंगे, हम तो यही कर सकते हैं, तुम भोजन लाओगे, धन लाओगे, वो हम आपस में बांट लेंगे। भोगने तो तुम्हारा दंड, तुम जीवात्मा हो, तुम भोगने जाओगे, हमें कैसे मिल सकता है वो, हम नहीं कर सकते। वैराग्य हो गया था तत्क्षण उस रत्नाकर को, आके चरणों में पड़ गया शरणापन्न होकर, और अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी नेत्रों से, अश्रु निर्झर बह फूटा, वो सोते निकल पड़े आंखों से, और रोने लगा कि आपने मुझे जगा दिया, खोले सारे बंधन खोले सप्तर्षियों और देवर्षि नारद के। और रोते हुए कहते हैं, वो डाकू कहता है रत्नाकर, मेरे उद्धार का मार्ग बताइए, मेरा कल्याण कीजिए, मैं नैष्ठिक दुराचारी पापात्मा पाप कर्मा आपकी शरण में हूं, क्या उपाय बताएं? सोम यज्ञ कहें, अतिरात्र कहें, वाजपेय कहें, अग्निष्टोम कहें, या अश्वमेध कहें, गंगा स्नान कहें, तीर्थाटन कहें, क्या करवाएं इससे? मंत्र अनुष्ठान साधना बताएं, कुछ नहीं कर सकेगा अभागा हतभागा। एक उपाय, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
भगवान शंकर कहते हैं कि ये 2 अक्षर का पावन ये जो राम नाम है ना, ये सहस्त्रों हजारों नामों के तुल्य है। एक पलड़े में राम नाम, एक पलड़े में सहस्त्रों नाम, बराबर, उनसे अधिक ही रहेगा। संत लोग इस बात को जानते हैं, सो उन्होंने यही राम नाम दिया। अभागा बोल नहीं सका, पाप की गठरिया सर पर इतनी कि एक पग भी चल नहीं पा रहा था, और कहता है कि नहीं बोल पाता, बोलना चाहता है नहीं बोल पाता। जैसे किसी गूंगे से बुलवाया जाए तो नहीं बोल सकता। किंतु संतों ने, जैसा कि हमने कहा अभी, कि उन्होंने तो आपस में सोच ही लिया था, आंखों से ही संकेत हो गए थे कि इसका उद्धार करके मानेंगे, क्योंकि हमारी शरण में आ चुका है। रामायण कहती शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, तेनर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। जो शरणागत में, शरण में आए हुए की का त्याग करने वाले हैं, उनका त्याग कर देते हैं निज अनहित अनुमानी की। इसको यदि हमने ठौर दी, शरण दी, अपने पास रखा, बचाने की चेष्टा प्रयत्न किया, तो कहीं हम ही संकट में ना पड़ जाएं, ये सोचकर उसका त्याग, भैया तू जा यहां से, तुम जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हमें भी लेने के देने पड़ जाएंगे, हम भी फंसेंगे। ऐसा होता है संसारों में, लोग बहुत बोला करते हैं। उनके लिए हमारा शास्त्र, हमारी रामायण, स्वयं भगवान राम कहते हैं तेनर पामर पापमय, वो पाप युक्त है मनुष्य, तिनहि बिलोकत हानि। उनको यदि दिख भी जाए ना तो उसमें हमारा नुकसान है, हमारे पुण्य नाश हो जाते हैं। जिसने किसी शरणागत का त्याग किया हो उसको शरण ना दी हो, ऐसा कहा जाता है। सो उन्होंने शरण में आए हुए उसका त्याग नहीं किया, नीति रखी, और उन्होंने कहा ऐसा कर भैया, तू मरा मरा बोल, मरा मरा बोल। तो मरा 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 उछलने लगा, गाने लगा, नाचने लगा। प्रसन्न हो गए सप्तऋषि और देवर्षि। क्या भैया चलो अपना कल्याण, इसका काम हो गया, अपने चले, हमें तो कुछ पाना करना शेष नहीं, चलते, हो गया कल्याण इसका। हम बहुत बोल चुके हैं आपसे कि गुरु जो कह दे वो वेद वाक्य है तुम्हारे लिए। उसने स्वीकार कर लिया, उसने एक बार भी शर्त नहीं रखी। और कब तक रटो, पूछा नहीं, नाचने लगा, नाचते हुए वन में पूरे में नृत्य करने लगा, पूरे वन्य प्रांगण में, वन्य प्रांत में नाचता है, गाता है, किलकारियां भरता है, जैसे न जाने कितनी अमूल्य निधि, गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो इसे। मरा 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 जप रहा और नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? उसी को पूछो, पूछो, पता होगा, हमें तो पता नहीं। हमें तो राम कहने में भी आनंद नहीं आता, उसको मरा मरा बोलने में भी लुत्फ उपलब्धि हो रही है, आनंद मिल रहा है। भाग्य है, हमें तो गुरु कह के चले गए, हमें एक बार भी मुख से राम नहीं निकलता। ये भी नहीं पूछा कि कहते हैं कि जब तक हम ना आवे तब तक रटते रहो मरा मरा। अजी रटते रहो, ये तो बता जाइए कि आप आएंगे कब बाबा जी, महात्मा जी, गुरु जी। कुछ नहीं पूछा, ऐसा रटा कि वहीं समाधि लग गई। दीमक, दीमक को संस्कृत में, व्याकरण में, हमारे शास्त्रों में कहा गया वल्मीक। वल्मीक उसका टीला बन गया। देखा होगा आप लोगों ने, सांप की बांबियां होती हैं, मिट्टी का ढेर सा हो जाता है, ऊपर को छोटे बड़े हर प्रकार के होते हैं, और ऊपर से छिद्र रहता है, उनमें सर्प निकल आते हैं बाहर, लकड़ी में भी लग जाती है वो, उसमें कीड़े होते हैं छोटे छोटे, दीमक। उसी का टीला बन गया, ऐसी समाधि लगी, उसे होश ही नहीं। वल्मीक का टीला लग जाने के कारण वो रत्नाकर डाकू ऐसी मस्ती में आया कि मरा मरा, 2 बार मरा बोलने पर बीच में एक राम नाम की सृष्टि होती है। लिख कर देखना, ऐसी समझ लीजिए कल्पना से, बीच में राम आता है, साकार होता है राम नाम 2 मरा शब्द के मध्य में। इस प्रकार उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। बालकांड नाम वंदना प्रकरण में ये चौपाई मिल जाएगी आपको। ब्रह्म के समान हो गए, अर्थात भगवान के समान हो गए। ब्रह्म अर्थात भगवान। ऐसा है ये राम नाम, जपने से अपने समान कर देता है।